सबसे पहले तो बोल बस्ती माता की और पीर बाबा। और सबसे बड़ा काम परिता आया है, जिसकी बड़ी बाबा का दंगल भरता, बहुत दूर दूर तक लोग जाते हैं। बोलो बड़िए बाबा। आज इस किसान महापंचायत को चलते 10 दिन हो गए हैं और सर्व समाज के लोग इस धरने में जिस काम का नंबर होता है वो आता है। जैसे कि आज हमारे बीच में रायपुर, परिता, धौलपुरा, कुशा, सेंगरपुरा के लोग बड़ी तादाद में आए। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें बड़ी। फिर मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि बदल लो सरकार से कि आज 10 दिन हो गए और आपने ये बात नहीं सुनी। बड़े दुख की बात है, आपको बहुत बड़े दुख देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ मेरा बोलने का मकसद नहीं होता है, तो जब जब इस काम के पंच पटेल क्षेत्र के युवा कहते हैं तो मजबूरन होकर मेरे को बोलना पड़ता है। तो मैं बात बता देना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है, जैसे मेरे सामने कहा था कि कलेक्टर एसपी आ रहे हैं, उनको अब से पहले उसी दिन आ जाते थे, ये नौबत खड़ी नहीं होती। अब ये कलेक्टर एसपीओ की बस की नहीं है जिस धरने को समापन कर सके, ये तो हाई लेवल का धरना बन सके। दूसरी बात बता देना चाहता हूं, कल हमारे युवा नेता नरेश मीणा जी ने भाषण दिया था कि भाईचारा से पाटला बांध खुल जाएगा। अरे नरेश मीणा जी, हमको 30 साल हो गए भाईचारा करते, ये तुम देखने पड़ रहे। अगर आप भाईचारा चाहते हो तो इस पाटला बांध को खुलवा दीजिए। तीसरा पॉइंट, कल रमेश मीणा जी ने कहा था सपोर्टर बनाए कि नहीं कि पाटला बांध की चाबी मेरे पास है और मैं खुलवाऊंगा। तो रमेश मीणा जी, हम आपसे भी आग्रह करते हैं, उस चाबी को खोलने में देरी क्यों कर रहे हो। तीसरा पॉइंट मैं बता देना चाहता हूं, खडीर गांव के पंच पटेल और यहाँ के युवा साथी मेरे साथ जवाहर सिंह मैडम को ज्ञापन देने गए। तो जवाहर सिंह मैडम ने कहा था कि मैं इसको भाईचारे से जल्दी बात करके तुम्हारा समाधान निकालूंगा। अरे मैडम साहब, अब तो 20 साल हो गए और आपको धरने को देखते 10 साल हो गए, कब समाधान निकालोगे। आप भी चाहते थे पाटला बांध खुल जाता। जवाहर सिंह मैडम जी, सुन लीजिए तो जल्दी आप सुन लीजिए, बदलना सरकार हल जाएगी, हल जाएगी। चौथी बात बता देना चाहता हूँ, हमारे डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि मैं किसानों के साथ रहा हूं और जब जब किसानों की जरूरत होगी तो मैं आपके साथ रहूंगा। पर मैं भी मजबूती से सीएम से कोई पावर लेकर आऊंगा। तो मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो जिस स्तर पे जो नेता बात कर रहा है तो हमारे लिए अच्छी बात कर रहा था, वो धन्यवाद का पात्र है। फिर किसी तरीके से खुलवाइए, पाटला बांध को खुलवाइए, राजनीति करने या बताइए। अगर जनता आप जाग चुकी है, आपकी आवाज चारों तरफ दिल्ली तक उठने लगी है और रोज रोज नए नए नेता हमारे बीच में आएंगे, तो उनसे मेरा निवेदन है, जैसे कि आज हमारे एमएलए साहब ने एक बात कही कि मैं 2028 की राजनीति नहीं, मेरे किसानों को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे एमएलए साहब के लिए भी जोरदार कर दिया। और मेरे किसान भाइयों, प्रशासन यहाँ का सुन लो, एसपी कलेक्टर और करौली एसपी कलेक्टर, आप उस दिन से कह रहे हैं कि आपसे हम मिलेंगे, हम जा रहे हैं 21 लोगों की कमेटी बनाएंगे, जयपुर भेजेंगे। अरे जनता से वो टाइम निकल चुका। अब तो जो वार्ता होगी मंच पे होगी, जनता के बीच में होगी, सबके सामने होगी और ये धरना आग पार चलेगा। जैसे कि राकेश टिकैत जी ने किसान आंदोलन चलाया था, ये हल्ला हो रहा है। पहली बार राजस्थान में ऐसा धरना हुआ। ये जिस दिन इस पंडाल को लगा था, उस दिन प्रशासन कह रहा था कि आज तक राजस्थान में कोई शाम को 6 बजे बाद टेंट नहीं जलता है। अरे प्रशासन, ये तो बोको हमारे ये दो एरिया के लोग हैं, जब तक तो सो रहे, जब तक ठीक है, अब जाग चुके, आपकी उंगली करने में पीछे नहीं हटे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। आप लोग सभी आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।